जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप जी से एक मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को कृपा करके पूरा अंत तक सुना कीजिए। सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी, गुरु जी ने भी कहा है कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है और दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग के अंत में हम आपको शिव और सती के विवाह की कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी जी की ही जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। अभी मैं अपनी ही सिटी में कल जस्ट थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना अपने लिए, और थोड़ा खुद का स्पेस चाहिए था, तो मैंने अपनी ही सिटी में होटल बुक किया। और जब मैं वहाँ के लिए जा रही थी तो मुझे बहुत होटल जाते वक्त तो घर से बाहर निकलने पर भी बटरफ्लाई दिखी, और फिर होटल के बाहर भी बटरफ्लाई दिखी, और अलग अलग कलर्स में बटरफ्लाई दिखी। तो देख के बहुत अच्छा लगा। 3 डिफरेंट कलर्स में बटरफ्लाइज दिखी। तो ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, और वन मोर कलर येलो भी दिखी, और एक और एक्चुअली कलर दिखा था, शायद लाइट पिस्ता ग्रीन कलर था वो। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। कल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही नेगेटिविटी फील हो रही है और फेजेस में आ रही जा रही है। सो ये चीज़ हो रही है। और अभी सोचा कि आई थिंक गुरुजी ने ही गाइड, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली गुरुजी की आज्ञा से सत्संग रिकॉर्ड होता है, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो तितली दर्शन के लिए गुरुजी बहुत सारा शुक्राना। और मुझे गुरुजी 7 नंबर भी कल दिखा रहे थे, तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत सारा शुक्राना। अब जैसे वो 7 नंबर कार प्लेट्स के पीछे दिखाते हैं 777 के रूप में, या एनीथिंग इन्वॉल्विंग 7 लाइक ज़ीरोज़ एंड सेवन्स ऐसे दिखाते हैं। तो उससे भी एक गुरुजी आपको बताते हैं कि आई एम विथ यू। तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग और बहुत संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है। कल होटल में गई तो रूम समझ में नहीं आ रहा था, कहीं प्राइस का नहीं समझ में मतलब रूम सेट नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। मुझे जाने में ही लेट हो गया था, तो वैसे ही आपका चेक इन टाइम जो होता है 12 का होता है, तो उसमें ही मुझे लेट होता जा रहा था। फिर मैं एक रूम में गई, वहाँ वो बिल्कुल ट्रैफिक फ्लाईओवर के सामने था, ऊपर फ्लाईओवर और नीचे नॉर्मल रोड। तो मुझे एंग्जाइटी हो रही थी वहाँ पर बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरे रूम में गई तो वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई फंक्शन चल रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। सो आई टोल्ड कि आई हैव कम हियर फॉर साइलेंस एंड this defeats the purpose of I coming here. So can you give me a room that is silent, you know? And और मुझे पता था कि मुझे 7 नंबर वाला रूम मिलेगा, मुझे पता था। और मुझे मिला 7 नंबर का ही रूम, 4+3 वाला रूम मुझे मिला। सो शुक्राना गुरु जी। और एक ये भी चीज़ हुई कि आसपास मैं थोड़ा घूम भी ली अपनी सिटी में। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बीइंग इन अ होटल, क्योंकि अपना ही सिटी होता है तो घर घर वाली फीलिंग आती है। और वहाँ बहुत से एरियाज थे आसपास विच वर इजी टू जस्ट वॉक टू।
So I did that as well. So Shukrana Guruji for the whole experience. And uh, thank you for listening, Sangat ji, and Jai Guruji everyone. जय गुरु जी संगत जी। ये था आंटी जी का छोटा सा सत्संग। तो अब हम सुनते हैं शिव और सती का विवाह की कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ पे जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर विरोध का भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसकी ओर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणनाएं इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वह मुझे क्यों बुलाने लगे? तो सती के मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं और हो सकता है आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की
अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, लेकिन सती पिहर जाने के लिए हठ करती रहीं, अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बांग भर है। तुम्हारा पति शमशान निवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बांधकर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही। वह उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धूं धूं करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल प्रलय के सूरज की भांति तेज हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार शिव भगवान के कानों में भी पड़ा। वह प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भुला दिया। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वह सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वह सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम।
भयानक संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वह भगवान शिव को बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है और उपासना होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।